शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर ने ऐलान किया है कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना चुनाव लड़ेगी। ठाणेश्वर महावर ने कहा कि कई सीटों पर बीजेपी के खिलाफ शिवसेना अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को उजागर करना होगा। सुनिए। अभी उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें जो हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे उनके पक्ष में हम चुनाव प्रचार में जाएंगे, और जिन क्षेत्रों में अगर हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे और समाज सेवा की दृष्टि से वहाँ कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर अच्छे होंगे तो उनके लिए प्रचार कर सकते। अभी 2 दिन में हमारे प्रत्याशियों का लगभग उनके सबके पेपर आए हुए हैं, उनकी स्क्रूटनी चल रही है और कुछ सामाजिक वहाँ के समीकरण जो हैं उसको देखते हुए हम प्रत्याशी 2 दिन बाद तय करके घोषणा करेंगे। चलिए, तो प्रत्याशी चयन हो जाएगा 2 दिन के बाद, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन शिवसेना ने साफ कर दिया है कि भाई बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी के हिंदुत्व वाली जो छवि है उसको उजागर करना है। कई सीटों पर बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी। अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस खबर पे अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर का ऐलान है कि बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में। क्या बीजेपी इससे चिंतित है? देखिए, बीजेपी तो स्वागत करती है, क्योंकि हम हमेशा से मानते रहे कि विज्ञापन के लिए अभिनेता आप कितना भी अच्छा बुला लें, परंतु आपके अगर माल में ही दम नहीं है तो बिकेगा नहीं। दूसरा विषय, ये जितने भी लोग आएंगे वो कांग्रेस की कलई खोलेंगे। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती है, वीर सावरकर का विरोध करती है। कि बीजेपी के हिंदुत्व को हम उजागर करेंगे, जो हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है उस कार्ड को हम उजागर करेंगे। देखिए, कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने की है, वीर सावरकर का विरोध करने की है। तो शिवसेना आएगी तो इन सारी चीजों की कलई खोलेगी या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की कलई खोलेगी? भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व तो पूरे विश्व के सामने है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कर दिया, और जो लोग मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते थे अब वो स्वयं मंदिर जाते हैं। दूसरी बात, सचिन पायलट आएंगे तो सचिन पायलट आएंगे तो गुर्जर समाज को क्या संदेश जाएगा कि मेरे नेता के साथ कितना बड़ा अपमान हुआ है। अशोक गहलोत आएंगे तो क्या आएगा कि इन्होंने गुर्जर समाज के एक युवा नेता को नालायक कहा था, नाकारा कहा था, अंग्रेजी हैंडसम लड़की, अंग्रेजी बोलने वाला कहा था, परंतु नालायक बताया था। तो कांग्रेस की रणनीति कोई रणनीति नहीं है। कुल मिला के राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये पार्टी खत्म होने के कगार। चलिए, अजय सिंह यादव जी क्या कहेंगे आप? देखिए करिश्मा जी, मध्य प्रदेश में जिन हालात में चुनाव हो रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की गई है और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई है। ऐसे में पूरे देश की नजरें मध्य प्रदेश के ऊपर लगी हुई हैं। शिवसेना हो या अन्य पार्टियां हो, सभी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से धर्म का उपयोग करती रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए करिश्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलो, जुमले दो, जनता लेकिन सब समझ चुकी है। यह तो मंदिर का भी श्रेय लेते हैं, जबकि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनता है। शिलान्यास हमारे नेता राजीव गांधी करते हैं, फिर भी ये अपने आप को हिंदू होने का और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। रही बात इधर उधर इस नेता ने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, तो क्या भाजपा के नेता भूल जाते हैं? तो आप मानते हैं कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा कांग्रेस पार्टी को? लेकिन अंदर खाने से खबरें ये भी मिल रही है कि शिवसेना तो प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए भी प्रचार प्रसार होगा। देखिए करिश्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, कभी भी कोई चुनाव गठबंधन से नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने हमेशा अकेले दम पे सभी सीटों पे चुनाव लड़ा है। लेकिन शिवसेना के चुनाव मैदान में होने से भारतीय जनता पार्टी के धोखे की और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली छवि जनता के सामने उजागर होगी, और जनता देखेगी कि हिंदुत्व की सही पैरोकार पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, लास्ट कमेंट आशीष जी, 30 सेकंड है आपके पास, क्योंकि आप साफ कर दिया है कांग्रेस प्रवक्ता ने कि भाई गठबंधन से तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन ये खबरें मिल रही है कि कांग्रेस के लिए भी प्रचार कर सकती है शिवसेना। देखिए, साफ करने से कुछ नहीं होता। जब जनता साफ करेगी तो कांग्रेस साफ हो जाएगी। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, और जितने भी ये रंग बदलने वाले जो एक कांग्रेस के एक रूप है वो जनता समझ चुकी है कि सहूलियत से भगवा और सहूलियत से हरा हो जाते हैं। असली रंग इनका गिरगिट है।
चलिए, ये तो ठीक है, अब पूरा फैसला जनता के ऊपर है, लेकिन आप दोनों ही दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे उपचुनावों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।